स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं दी ऑर्डरिंग और मैं हूं आपके साथ भव्या खुल्लर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स के बारे में। ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स G7 देशों ने लागू करने को सोचा है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, जो 7 देश इस ग्रुप ऑफ 7 का हिस्सा हैं, वो हैं जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया। इन 7 देशों के वित्त मंत्रियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि वो ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स को लागू करेंगे, जो 15% होगा। और इस चीज़ को भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस भी देश में बिजनेस किया जा रहा है वहाँ ही टैक्स जमा किया जाएगा। इस 15% टैक्स पर G7 देशों ने सहमति दे दी है। अब बात करते हैं इस बारे में कि ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स लागू होने की क्या वजह है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो भी दुनिया की बड़ी और दिग्गज कंपनियां हैं, वो नियमों में ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण और टैक्सेशन पॉलिसी क्लियर ना होने की वजह से इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रही हैं। इस चीज़ की वजह से सरकारों को टैक्स का भारी नुकसान होता है। सभी G7 देशों के वित्त मंत्रियों की 2 प्रमुख चिंताएं हैं अपने राष्ट्र के लिए, जो उनके देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी खराब साबित हो सकती हैं, चाहे ही ये अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग क्यों ना हो। पहली चिंता की बात यह है कि जो कॉरपोरेट कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके देशों में स्थित हैं, वो उन देशों के लोगों की तुलना में काफ़ी अच्छी और बेहतर स्थिति में हैं और ये अर्थव्यवस्था के सबसे नीचे पायदान में आती हैं। और तो और कोरोना वायरस महामारी के चलते जहां देशों को अपनी गिरी हुई आर्थिक स्थिति को झेलना पड़ा और इस बीच ये देखा गया कि कॉरपोरेट जगत में मुनाफा देखा गया और उच्च वर्ग के आय कर्मचारी और शेयर होल्डर्स की आर्थिक स्थिति इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखी। अलग अलग तरह की तरकीबों का इस्तेमाल करके कॉरपोरेट्स अपना टैक्स कम करवाने के रास्ते ढूंढ ही लेती है और ऐसे ही ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां अपना टैक्स कम करवा लेती हैं। इसके अलावा देशों की सरकारों ने इस बात का भी डर है कि कहीं अधिक टैक्स लगाने से कहीं ये सारी कंपनियां अपना व्यापार उन देशों में बंद ना कर दें और उस देश की रोजगार पर काफ़ी भारी असर ना हो जाए और उस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा देखा गया है कि पिछले काफ़ी सालों में अर्थव्यवस्था में यही सब तरह के बदलाव आए हैं और इस ही समस्या का हल निकालते हुए इन सब G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने यह निर्णय लिया है कि ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स लागू किया जाएगा। इन 7 देशों ने इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सालों तक चर्चा के बाद अब जाकर फाइनेंस मिनिस्टर्स इस फैसले तक पहुंचे हैं। अगर हम रॉयटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक का ये कहना है कि ये जो नया टैक्स सिस्टम आएगा वो ग्लोबल डिजिटल एज के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। देखा गया है कि पिछले कई सालों में देशों ने बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेट्स को काफ़ी ज़्यादा छूट दे दी है, सिर्फ उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इससे बड़ी कंपनियां आकर्षित ज़रूर होती हैं, लेकिन सरकार को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। कोरोना वायरस के कारण सरकारी खजाना खाली होता जा रहा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देशों की इकोनॉमी को सुधारना इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स काफ़ी हद तक इस चीज़ में बहुत मदद करेगा। अगर देखा जाए तो G7 का ये अहम फैसला सभी के लिए फ़ायदेमंद ही होगा और हो सकता है कि इस फैसले से अच्छा सुधार ही देखने को मिले, लेकिन इस फैसले का नतीजा तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि ये सूचनापूर्वक रही होगी और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे दी ऑर्डरिंग के साथ।